नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हापुड़ देहात में 100 कुंडीय महायज्ञ व 9 दिवसीय श्री राम कथा संपन्न। हापुड़ देहात क्षेत्र में आयोजित 100 कुंडीय महायज्ञ और 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन रविवार को विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य धार्मिक आयोजन का स्थानीय लोगों को वर्षों से इंतजार था। कार्यक्रम की शुरुआत 1100 कलश यात्रा से हुई, जिसमें 1100 महिलाओं ने भाग लेकर श्रद्धापूर्वक हवन कुंडों की परिक्रमा की और उन्हें स्थापित किया। आचार्य ऋषि महाराज के नेतृत्व में 100 हवन कुंडों में आहुति दी गई। विशाल यज्ञ स्थल पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। भक्तों ने कथा और यज्ञ में हिस्सा लेकर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। आयोजकों ने बताया कि हवन कुंडों की इतनी बड़ी श्रृंखला हापुड़ जनपद में पहली बार स्थापित की गई है। आचार्य ऋषि महाराज ने कहा कि यह हापुड़ का अब तक का सबसे बड़ा हवन अनुष्ठान रहा। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष 1000 हवन कुंड स्थापित कर इस आयोजन को और भव्य रूप से संपन्न करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि सनातन धर्म की परंपराओं को नई ऊंचाई मिल सके। आयोजन के सफल समापन पर श्रद्धालुओं ने हर्ष व्यक्त किया। सुंदर शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पर जो कथा की जा रही है, तो कौन सी कथा करी जा रही है और क्या प्रोग्राम है? देखिए जी, भगवान भूत भावन शिव गुप्तेश्वर महादेव की असीम कृपा से 100 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन हापुड़ जनपद में ततारपुर ग्राम में आयोजित किया गया है। आज 16 नवंबर को पूर्णाहुति के समय हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, परम पूजनीय ऋषि जी महाराज के माध्यम से, यज्ञाचार्य उपेंद्र जी के माध्यम से एवं तमाम संत महापुरुषों के उपस्थिति में यह शतमुख कोटि 100 कुंडीय यज्ञ संपादित हुआ है। ये कथा जो हुई कब प्रारंभ हुई और कब समापन हो रहा है? कथा प्रारंभ हुई है 7-8 नवंबर 2025 में और उसका समापन होगा, आज ही यज्ञ के साथ ही समापन हुआ है उसका भी 16 नवंबर 2025 में। श्री राम कथा का आयोजन था, जिसमें प्रखर वक्ता जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद जी के माध्यम से 9 दिवसीय श्री राम कथा का वाचन हुआ, जिसमें तमाम क्षेत्र की जनता ने भरपूर अपना स्नेह दे करके भारी संख्या में आकर के इस आयोजन को तन मन धन हर तरह से सफल बनाया। कितने लोगों को कथा का आनंद मिला? वैसे तो 2000 से अधिक संख्या में बैठने के लोगों का प्रबंध था पांडाल में, लेकिन विगत 3 दिनों से ऐसा होता था कि पांडाल में लोग पूरी तरह से नहीं बैठ पाते थे, क्योंकि इतने अधिक संख्या में लोग आते थे। जो कि देखिए, यज्ञशाला भी चल रही थी, जिसमें सुबह रुद्र स्वाहाकार और शाम को चंडी याज्ञ की आहुतियाँ पड़ती थी और फिर उसके बाद राम कथा भी उधर चलती रहती थी। तो इतना विशाल आयोजन होने के बाद भी यज्ञशाला में भी और राम कथा पांडाल में भी पब्लिक बहुत ज़्यादा मात्रा में आई। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, उन्होंने भरपूर स्नेह दिया। क्या सभी लोगों को भोजन दिया जाता था? निश्चित रूप से प्रातः काल की बेला में लगभग 10 बजे 11 बजे से लेकर के और रात्रि काल की बेला लगभग 10 बजे 11 बजे तक अनवरत जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, संत महापुरुष, भक्त वृंद, ब्राह्मण बटुक इत्यादि जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं या जो आ रहे हैं, अनवरत उनके लिए अन्न क्षेत्र की व्यवस्था है। जो फलाहार करना चाहते हैं उनके लिए फलाहार की व्यवस्था है, जो लोग भोजन करना चाहते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, जो व्रत पारायण कर रहे हैं उनके लिए फल की व्यवस्था है। तो अलग अलग व्यवस्थाएं थी, सभी लोगों ने आनंद लिया, बड़ा अच्छा रहा। जी, आज कब से ये कार्यक्रम था और क्या कार्यक्रम चल रहा है और कब तक चलेगा? भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव के आशीर्वाद से पिछले 2 वर्षों से इसकी तैयारियां चल रही थी। 10 दिन का ये कार्यक्रम हुआ है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक 100 कुंडीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ और राम कथा का भव्य आयोजन, जिसकी अभी पूर्णाहुति हुई है। संत ब्राह्मणों का प्रसाद चल रहा है। अपार जन समूह जहाँ एकत्रित हुआ है, ऐसा ये पहली बार हमारे हापुड़ क्षेत्र में 100 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ हुआ है, जिसमें देश विदेश से लोग आकर के लाभान्वित हुए हैं। जैसे कि देखा गया है कि जितने लोग यहाँ पर आते थे सब भोजन ग्रहण करके जाते थे। जी नहीं, हमने ये ऋषि आश्रम ट्रस्ट के बैनर तले आयोजन हुआ है, तो हमारा ये निर्णय हुआ था कोई भी व्यक्ति आए सभी प्रसाद लेकर के जाएं। हर तरह का प्रसाद
कथा का प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद और भोजन प्रसाद, कोई भी व्यक्ति बिना भोजन प्रसाद के न जाए, ऐसा हमने निर्णय लिया था। उस कार्य में हम पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। 1100 जो है वो चढ़ाए गए हैं, कलश चढ़ाए गए हैं, पूजा की गई है। 1100 महिलाएं लेकर के आई थी, 5 किलोमीटर चल के आई थी, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हम बड़ी सौभाग्यशाली जो माताएं थी, उन्होंने जो कलश उठाए, निश्चित रूप से हम उनको प्रणाम करते हैं। और उन्हीं की वजह से, माताओं की वजह से ही ये कार्य सफल हुआ, क्योंकि वह मंगल कलश होता है। और जब मंगल कलश इतनी माताओं ने उठाए एक साथ, तो मंगल ही मंगल हो गया और निर्विघ्नता पूर्वक ये कार्य संपन्न हुआ। इस बात की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिस तरीके से यह कार्य प्रकाशित किया, जो अपार जन समूह जहाँ एकत्रित हुआ, इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत योगदान है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।